अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दुश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरति ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदाए बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़ीवकार हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमातुल मुबारक के इस बाबरकत दिन पर आज फिर एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने की सआदत नसीब फरमाई। जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक की पहली घड़ियों में ही मस्जिद में आ जाया करें। पहली आज़ान के बाद जो शख्स जितनी जल्दी आता है उतना ज़्यादा उसको सदका व खैरात करने का सवाब मिलता है। और रिवायत में आता है कि आज़ान के फ़ौरन बाद जो लोग मस्जिद में आते हैं उनको ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है, और जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है सवाब में कमी वाक़ई होती जाती है। आखिर पे आने वाले को मुर्गी के अंडे के बराबर सवाब मिलता है। तो अगर कोई चाहे कि सदका खर्च भी ना करे और सवाब नामा अमाल में लिख दिया जाए तो उसका आसान तरीका ये है कि जुमा के दिन पहली आज़ान होते ही मस्जिद में हाजिर हो जाए, ताकि कसरत के साथ सदका व खैरात करने का सवाब भी नामा अमाल में लिख दिया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके पर बयान करने, अमल करने और हम सबको जल्द अज जल्द जुम्मतुल मुबारक की तैयारी करके मस्जिद में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। आज जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, उस आयत को तिलावत करने की वजह यह है कि माशाअल्लाह से माह रबीउल सानी का ये पहला जुमा है। माह मुबारक शुरू हो चुका है
इस माह मुबारक को औलिया अल्लाह का महीना भी कहा जाता है, हुजूर गौसे पाक का महीना भी कहा जाता है, 11वीं शरीफ वाला महीना भी कहा जाता है। तो इस बाबरकत माह मुबारक से फैज़ हासिल करने के लिए आज मैं इसी टॉपिक पर गुफ्तगू शुरू करूँगा और इंशाअल्लाह आइंदा एक दो जुम्मा मज़ीद भी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल कलामात व कमालात बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलिया अल्लाह की शान को पहचानने की और औलिया अल्लाह से फैज़ान पाने की तौफीक अता फरमाए। आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इरशाद रब्बानी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला फरमाता है कि खबरदार, बेशक मेरे दोस्तों को ना तो कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत की इब्तिदा में दो लफ्ज़ अला और इन्ना इरशाद फरमाए हैं। ये दोनों खबरदार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि कहा जाए कि खबरदार, बेशक, तो किसी की तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए गोया कि बहुत ही ख़ास बात होने वाली है, बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू की जाने वाली है और उस गुफ्तगू के लिए अल्लाह ताला ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए खबरदार और बेशक के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। और बात क्या इरशाद फरमाई कि अल्लाह के दोस्त यानी औलिया अल्लाह ना तो वो खौफ ज़दा होंगे ना वो गमगीन होंगे। ना दुनिया में कोई टेंशन, ना आखिरत में कोई टेंशन, ना इस दुनिया में परेशानी ना आखिरत में कोई परेशानी, ना यहाँ उनको कोई सवालों के जवाब देने ना आखिरत में कोई सवालों के जवाब देने हैं। इतने बेखौफ। बल्कि इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं तो अर्ज ये है कि क़यामत के दिन नबियों को तो खौफ होगा, वो तो परेशान होंगे, मगर अल्लाह के वली बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यानी नबी वहाँ पर अपनी उम्मत के लिए टेंशन में होंगे कि पता नहीं हमारी उम्मत के साथ क्या होने वाला है, वो बख्शी जाएगी या नहीं, उनके साथ क्या मामला पेश आएगा। मगर अल्लाह के वलियों को इस किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। उनको ना तो किसी उम्मत का जवाब देना होगा, ना अपने मुरीदीन का जवाब देना होगा। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया और आखिरत में बेखौफ रख दिया है। तो जब ऐसे बेखौफ हैं, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेखौफ बनाया है, तो यकीनन फिर ये बाकी लोगों के लिए किस कदर फ़ायदेमंद शख्सियात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसों से हमको जुड़ जाने की तौफीक अता फरमाए, ऐसों के साथ ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक अता फरमाए जो बेखौफ हो। मैं भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू के दौरान आप हज़रात को चंद एक मिसालों से भी ये साबित करूँगा कि औलिया अल्लाह के साथ जुड़ जाने में किस तरह हम लोगों का फ़ायदा हो सकता है। एक दो मिसालें समाअत फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से एविडेंस से इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करते हुए अल्लाह के वलियों के कमालात बयान करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर हम हाईवे पर सफ़र कर रहे हों, हाईवे पर साइकिल पर जा रहे हों, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि तेज़ हवा अगर सामने की तरफ से आ रही हो तो साइकिलिंग करना ज़रा मुश्किल होता है। मगर अगर कोई होशियार आदमी साइकिल चला रहा है तो वो किसी न किसी बड़ी गाड़ी के पीछे अपनी साइकिल लगा लेगा, तो बड़ी गाड़ी की वजह से सामने से आने वाली हवा से भी महफूज और साइकिलिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी औलिया अल्लाह के दामन को पकड़ने का खुद कुरान में हुक्म इरशाद फरमाया। इरशाद होता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जब तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ोगे तो फिरके फिरके होने से भी बच जाओगे, टूटने फूटने से भी बच जाओगे, टेंशनों से भी बच जाओगे। तो इसलिए अल्लाह के दोस्तों को अपना फॉलोअर बना लेना चाहिए। हम उनके फॉलोअर बन जाएं, हम उनके पीछे चलने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह हर किस्म की परेशानी से बचते हुए ये दुनिया के रास्ते पर चलते हुए आखिरत की मंजिलें भी हमारी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा बेशुमार मिसालें पेश की जाती हैं कि औलिया अल्लाह अल्लाह की रस्सी हैं,
उनको हम पकड़ेंगे तो मंजिल तक किस तरह पहुंचेंगे। एक मिसाल हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की। आप फरमाते हैं कि जैसा कि रेलगाड़ी का इंजन होता है, उसके पीछे बहुत सारी बोगियां लगी होती हैं, सेकंड क्लास भी होती हैं, फर्स्ट क्लास भी होती हैं, मालगाड़ी के डब्बे भी होते हैं, मगर इंजन ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन सी बोगियां हैं, वो सबको एक ही स्पीड से खींचते हुए मंजिल मकसूद तक ले जाता है। तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ जाओ। अगर अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ जाओगे तो चाहे तुम साले हो, चाहे तुम नेक हो, चाहे तुम उलमा में हो, चाहे तुम हुफाज में हो या एक आम आदमी हो, अल्लाह के वलियों से जुड़ जाने की वजह से दुनिया और आखिरत की मंजिलें तुम्हारी आसान हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर तुम सुरखरू हो जाओगे और मंजिल मकसूद पर पहुंच जाओगे। ये वजह है औलिया अल्लाह के हाथों में अपना हाथ देने की। अब रही बात ये कि अल्लाह के वली, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनके अंदर पावर कितनी होती है, किस कदर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होता है, इस हवाले से बहुत सारी रिवायात मौजूद। मैं चंद एक आपके सामने पेश करता हूं ताकि बात अच्छे तरीके से समझ के साथ आगे बढ़ सके। देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक हदीस है, यानी हदीस और वो भी अल्लाह की, इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। जो फरमान अल्लाह का हो मगर प्यारे आका की जुबान से हमने सुना हो तो इसको हदीस कुदसी यानी अल्लाह की हदीस कहा जाता है। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई शख्स फर्ज नमाज अदा करता है तो मैं उसके फर्ज अदा करने पर खुश होता हूँ, मगर जब वो नवाफिल अदा करता है तो मैं उसको अपना कुर्ब अता कर देता हूँ। देखिए, फर्ज तो हर इंसान पर जरूरी है, उसको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मगर फर्ज के अलावा भी कुछ करना चाहिए। तो हदीस में आया कि फर्ज के अलावा अगर कोई शख्स नवाफिल पढ़ने पर भी तवज्जो देता है, यानी नमाज के बाद वो नवाफिल की भी कसरत करता है, तो अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमा देता है। और कितना कुर्ब, हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उस बंदे की जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उस बंदे के कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये फरमा दिया कि मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, जुबान बन जाता हूं, तो आप खुद सोचें कि बंदे के अंदर किस कदर पावर आ जाएगी। अब इस पावर की चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करता हूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कुर्ब अता करके अपनी पावर अपने बंदा खास को सिर्फ नवाफिल पढ़ने की वजह से अता फरमा दे तो बंदे के अंदर कैसी कुदरत और कैसी पावर आ जाती है। इस हवाले से उलमाए किराम ने फरमाया और अहादीस में भी मौजूद है। हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्मतुल मुबारक पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, मिंबर पर बैठे हुए थे कि अचानक आपने तकरीर रोक कर इरशाद फरमाया, या सारिया तो अल जबल, फिर फरमाया या सारिया तो अल जबल, फिर फरमाया या सारिया तो अल जबल। ये 3 दफा फरमाने के बाद आपने अपनी तकरीर को कंटिन्यू किया। तो वहां एक साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को अनोखा समझते हुए नोट कर लिया कि हजरत सारिया तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो ये बात क्यों की जा रही है। तो उन्होंने टाइम और दिन नोट कर लिया। अब हजरत सारिया जिस जंग में गए हुए थे, जब उस जंग को जीतकर वापस तशरीफ लाए तो उस आदमी की जब मुलाकात हुई उस सहाबी की, तो उन्होंने पूछा कि ए सारिया, इतने दिन पहले फलां जुमे के टाइम पर कोई खास वाकया हुआ। तो हजरत सारिया कहने लगे कि हाँ, हम ऐन उस टाइम पर जंग लड़ रहे थे और हमारी हालत बहुत पतली थी, हम लोग जंग में तकरीबन हारने ही वाले थे, दुश्मन हम पर गालिब आने वाला था कि अचानक हमको एक आवाज सुनाई दी कि पहाड़ की तरफ देखो, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। जब हमने पहाड़ की तरफ देखा तो पहाड़ की तरफ से एक लश्कर आ रहा था, हमने उससे हिफाजत के लिए कुछ दस्ता भेजा, जिसकी वजह से हम जंग में पलटा खा गए और जीत गए। तो हजरत सारिया उस जंग के बाद 1 महीने के बाद मदीना में पहुंचे थे, यानी 1 महीना दूर से वो सफर करके आ रहे थे
और वहां पर ऐन उसी टाइम पर हजरत सैयदना उमर फारूक की आवाज का पहुंच जाना और मदद के लिए पुकारना और सारिया को राह दिखा देना, ये कौन सा नेटवर्क यूज हुआ था, कौन सा कनेक्शन यूज हुआ था कि इतनी दूर तक हजरत सैयदना उमर फारूक की आवाज़ पहुंच गई। यकीनन इस हदीस में उसी कनेक्शन का जिक्र किया गया है कि जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूं तो मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। अल्लाह ताला की पावर हजरत सैयदना उमर फारूक की जुबान पर आई। हजरत सैयदना उमर फारूक मिंबर पर बैठे बैठे यकीनन सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि सारिया के लश्कर को देख भी रहे थे और यहां से पुकार के उनकी मदद भी फरमा रहे थे। ये पावर अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना उमर फारूक को अता फरमाई। इसी तरह औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला जो पावर अता फरमाता है ना, उसकी एक और मिसाल भी मिलती है। मशहूर अहादीस में बुखारी शरीफ में भी ये वाक़या मौजूद, बाबुल ग़ज़ावा में और फतह खैबर वाली बाब में ये बात मौजूद है कि जब खैबर फतह होने लगा ना तो उस वक़्त कई दिन हो गए थे उसका दरवाज़ा नहीं टूट रहा था। प्यारे आका ने शाम के वक्त में सैयदना अली को तलब फरमाया और उससे पहले आपने ये ऐलान फरमा रखा था कि जो कल फतह हासिल करेगा अल्लाह ताला मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा। और फिर शाम को आपने सैयदना अली को बुलाया, हजरत सैयदना अली तशरीफ लाए, आंखें लाल सुर्ख हो रही थी तो आशोब चश्म उनको आया हुआ था। अब उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी आंखें खराब हैं। प्यारे आका ने फरमाया मैं तुम्हारी आंखें भी ठीक करता हूँ और तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ पे फतह रखेगा। आपने अपना लुआब दहन लगाया, सैयदना अली की आंखें ठीक हो गई। अब अगले दिन जंग में हजरत सैयदना अली खैबर के दरवाजे के पास गए और चूंकि काफ़ी दिनों से अटैक किया जा रहा था और किला फतह नहीं हो रहा था, सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु रहमतुल करीम गुस्से के आलम में गए और दरवाजे को एक हाथ से पकड़ के उखाड़ के पीछे फेंक दिया। अब वो दरवाजा खैबर का फेंक दिया और एक रिवायत में आता है कि आपने उस दरवाजे को ढाल बना लिया और जंग लड़ते लड़ते फतह हासिल की। बाद में जब उस दरवाजे को साइड पे करने के लिए सहाबा किराम ने हिलाने की कोशिश की तो 70 सहाबा किराम ने मिल के वो दरवाजा खिसकाया। यानी जो दरवाजा 70 सहाबा मिलकर खिसका रहे हैं, हजरत सैयदना अली ने वो दरवाजा एक हाथ से उठाकर पटक दिया। आजकल के दौर में अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं अपनी आवाज़ यहाँ बैठे बैठे लाहौर पहुँचा सकता हूँ तो आप कहेंगे भाई आजकल नेटवर्क मौजूद हैं, कनेक्शन मौजूद है, आवाज़ पहुँचाई जा सकती है। मगर उस ज़माने में सैयदना उमर फारूक का आवाज़ को पहुँचाना बग़ैर नेटवर्क के तो यकीनन ये अल्लाह की पावर थी। और आजकल के दौर में अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक हाथ से भारी भरकम पत्थर उठा सकता हूँ तो आजकल लोग कहेंगे कि हाँ भाई जदीद दौर है, क्रेन के जरिए उठाया जा सकता है। क्रेन एक हाथ से ही इस्तेमाल होती है, चंद बटन दबाने पड़ते हैं और क्रेन अपना काम कर देती है। तो ये आजकल के दौर में तो मुमकिन है, मगर हजरत सैयदना अली ने इतना भारी दरवाज़ा जो एक हाथ से उठा दिया, यकीनन ये कौन सी पावर थी? ये वो पावर थी जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपनी पावर अपने बंदों को दे देता हूँ, अपने वलियों को दे देता हूँ, अपने दोस्तों को दे देता हूँ। तो अल्लाह के दोस्तों में इतनी पावर होती है। अच्छा, ये तो थी अल्लाह के दोस्तों की पावर। अब मैं आपको हदीस से साबित करके देता हूँ कि अल्लाह ताला आम बंदों को भी पावर दे देता है और वलियों को तो फिर बढ़ चढ़कर पावर दी जाती है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है और यकीनन आपने इसका मुशाहिदा भी किया होगा कि जब हम कब्रिस्तान में किसी मैयत को लेकर जाते हैं तो दफनाते हैं, तो हमारे पंजाब में तो ये रवाज है, तरीक़ाकार है कि वहाँ के लोग मैयत को दफनाने के बाद कब्र पर जो कुछ पढ़ना है पढ़ने के बाद जब वापस आ रहे होते हैं तो 40 कदम चलकर फिर एक दफ़ा फातिहा पढ़ते हैं। और हदीस पेश की जाती है, हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा कब्र में उतर जाता है तो 40 कदम तक वो अपने जाने वाले दोस्तों के पाँव की आवाज़ को सुनता है। तो 40 कदम तक उसको इजाज़त होती है कि वो आवाज़ जो हम बातें करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मैयत के पास जाते वक्त और मैयत से आते वक्त कभी भी मैयत की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कब्र में सुन रहा होता है और अगर वो सुनेगा तो उसका दिल दुखेगा, बुरा लगेगा। तो उसको बुरा लगने से बचाने के लिए मैयत की मौजूदगी में मैयत की बुराइयां करना मना है। तो ये तो एक आम आदमी की बात है कि उसकी पावर इतनी बढ़ गई। अगर फर्ज किया मैं यहाँ चलूँ, आप लोग मेरे पाँव की आवाज़ नहीं सुन सकते, बिल्कुल आप मेरे पाँव की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, हालांकि आप मेरे करीब हैं। मगर मैयत
मनो मट्टी के नीचे होता है, दफन हो चुका होता है, उसके बावजूद 40 कदम तक वो जो आवाज़ को सुन रहा होता है। ये कौन सी पावर है? ये वो पावर है जो अल्लाह ताला आम मोमिन को अता फरमा देता है। तो जब आम मोमिन की पावर इस कदर बढ़ गई तो अल्लाह अपने दोस्तों को कैसी पावर अता फरमाएगा। इसी अकीदे के तहत हम यहाँ बैठ कर प्यारे आका को भी पुकारते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि जब आम वली की पावर इतनी बढ़ जाती है तो प्यारे आका की कैसी पावर होगी। हम यहीं से बैठे बैठे दरूद व सलाम भी पढ़ते हैं, प्यारे आका को पुकारते भी हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है कि वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं। और हदीस शरीफ में भी आता है कि प्यारे आका को हर उम्मती का दरूद व सलाम बाकायदा नाम के साथ पेश किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला अपने वलियों को कैसी पावर अता फरमाता है। तो जब अल्लाह के वली इस कदर पावरफुल हैं कि उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, तो जब तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे दोस्तों को ना तो कोई दुनिया में खौफ है और ना क़यामत के दिन किसी किस्म का कोई गम और टेंशन होगी। अच्छा, यहाँ दो चीज़ों का जिक्र है, एक खौफ और एक गम। एक का ताल्लुक गुजरी हुई ज़िंदगी के साथ है, एक का ताल्लुक आने वाली ज़िंदगी के साथ है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई पिछले साल मेरे घर में चोरी हो गई, तो इसका हम गम कर सकते हैं कि भाई जो काम हो चुका, अब उसका सिर्फ गम किया जा सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ख़तरा है कि कहीं मेरे घर में दोबारा चोरी हो ना जाए, तो ये आइंदा की बात है, इसका खौफ होगा। खौफ का ताल्लुक आगे के साथ होता है, गम का ताल्लुक पीछे के साथ होता है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरे दोस्तों को ना तो कोई गम है ना खौफ है, यानी ना उनकी पिछली ज़िंदगी में कोई उनको टेंशन गुजरी और ना आने वाली ज़िंदगी में उनको किसी टेंशन में मुब्तला किया जाएगा। दोनों चीज़ों से वो महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोस्तों को इस कदर पावर अता फरमा दी है। अब अल्लाह तबारक व तआला के जो दोस्त हैं ना, इन दोस्तों को याद करने के लिए हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके उर्स मुनक़्क़िद करना शुरू किए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक लगभग अंदाजे के मुताबिक 25,000 से ज़्यादा उर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में। कोई अपने पीर व मुर्शिद का उर्स करता है, कोई अल्लाह के बरगुज़ीदा वलियों के उर्स करते हैं, जैसे कि दाता साहब का उर्स अभी 2-4 महीने पहले गुजरा। इसी तरह आला हज़रत का उर्स मनाया जाता है, ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। बहुत सारे उर्स जो कॉमन हैं, जो सबके मुश्तरका पीर व मुर्शिद हैं। और कई ऐसे हैं जैसे सईदी साहब अपने पीर व मुर्शिद का उर्स मनाएंगे, मैं रिजवी हूँ अपने पीर व मुर्शिद का उर्स मनाऊँगा, जो नक्शबंदी हैं वो अपने पीरों के उर्स मनाएंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ उर्स मिलाकर पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में उर्स मुनक्किद किए जाते हैं। और ये उर्स मुनक्किद करने की वजह भी यही है कि हम इन औलिया अल्लाह से फैज़ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जब ये लोग बेखौफ हैं, बेगम हैं, तो यकीनन इनका नाम लेने से अल्लाह ताला हमारी भी टेंशनें और परेशानियां दूर फरमाएगा। अब ये बात कि उर्स करना, बाज़ लोग कहते हैं कि उर्स किए बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है। हमारे इस्लाम में अगर उर्स ना भी किया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको साबित करके देता हूँ कि उर्स मनाना अल्लाह को भी पसंद है। वो कैसे कि देखें, नमाज में हम अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात में कुछ जुमले यूँ हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि या अल्लाह हम पर भी सलामती फरमा और हमारे नेक और सालेह लोगों पर भी सलामती फरमा। ये हमको नमाज में कहना पड़ता है। अगर हम ये नहीं कहेंगे तो नमाज पूरी नहीं होगी। इसका मतलब है कि नमाज के अंदर भी सालेह लोगों का नाम लेना ज़रूरी है। अगर नमाज में सालेहीन का नाम हम नहीं लें, औलिया अल्लाह का नाम ना लें, तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती है। अल्लाह ताला को औलिया अल्लाह से इतना प्यार कि नबियों के साथ अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह का जिक्र भी नमाज में शामिल कर दिया। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि हम अल्लाह के वलियों का उर्स नहीं मनाते, उनसे पूछें कि क्या तुम नमाज में ये जुमला पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। अगर वो कहें हम पढ़ते हैं तो फिर वो झूठ बोलते हैं कि हम औलिया अल्लाह का उर्स नहीं मनाते। औलिया का अल्लाह का उर्स तो अल्लाह ताला ने नमाज में शामिल कर दिया है। इसी तरह इस बात को थोड़ी सी और वजाहत करता हूँ कि देखें, अगर हमारे इस मोहल्ले से कोई आदमी हज करने के लिए जाने लगे, बिल्कुल एक ऐसा आदमी जो बिजनेसमैन है या कारोबारी लाइन का आदमी है, जिसका
दीनी इल्म सीखने और सिखाने से ताल्लुक ना हो, यानी उसने नमाज रोज़ा तो सीखी हुई है मगर ये नहीं कि बाकायदा वो कोई किताबें पढ़ता हो या कोई इस किस्म का, तो सिर्फ एक कॉमन मैन जब हज करने के लिए जाने लगे, लाखों रुपए उससे पैसे लिए जाएंगे हज करने के लिए, अब वो अपने जहन में कोई माइंड तो बनाएगा ना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो अपने जहन में वो ये ख्याल पैदा करेगा कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ। अब ये ख्याल लेकर वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जाएगा, खाना काबा की तरफ जाएगा, सऊदी अरब की तरफ सफ़र करेगा लाखों रुपए खर्च करके। अब जब वो वहाँ पहुँचेगा ना तो उसको कहा जाएगा, सबसे पहले कहा जाएगा कि खाना काबा के चक्कर लगाओ। अब वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए गया हुआ है, सोच के ये गया कि मैं अल्लाह को राज़ी करने जा रहा हूँ, यकीनन वहाँ जाके मेरी अल्लाह के दुश्मनों से लड़ाई होगी, मुझे हामान, शद्दाद, नमरूद, फिरौन से लड़ना पड़ेगा, शैतान से जंग करनी पड़ेगी, तब अल्लाह राजी होगा। मगर जब वो वहां जाता है तो उसको कहा जाता है सबसे पहले खाना काबा के चक्कर लगाओ। अब एक पत्थर का बना हुआ घर, उसके गिर्द वो चक्कर लगाता है। फिर उसको कहा जाता है अब हजर असवद को चूमो, वो हजर असवद के पास जाता है, देखता है वो भी एक पत्थर। फिर उसको कहा जाता है मकाम इब्राहिम पर जाओ और जाकर 2 नफिल पढ़ो। अब मकाम इब्राहिम भी एक पत्थर का टुकड़ा है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान है, उसके पास जाके वो नमाज पढ़ता है। फिर उसको कहा जाता है सफ़ा मरवा पर जाओ और दौड़ो। जब वहां जाता है तो वो भी 2 पहाड़ियां, एक सफ़ा एक मरवा, वहां पर जाकर वो दौड़ लगाता है। फिर उसको कहा जाता है मिना चले जाओ, मुजदलिफा चले जाओ, अरफात के मैदान में चले जाओ, कंकरियां चुनो। जब वो ये सारे काम करता है तो ज़हन में ख्याल आता है कि मैं तो अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने आया था, अल्लाह को राज़ी करने आया था, ये पत्थरों के गिर चक्कर लगाने से अल्लाह कैसे राज़ी होगा, ये एक पत्थर को चूमने से अल्लाह कैसे राज़ी होगा, ये पत्थरों के दरमियान में दौड़ने से भागने से अल्लाह कैसे राज़ी होगा। तो वो सोच में पड़ जाएगा कि लाखों रुपया खर्च करके मैं आया तो मुझे पत्थरों के सामने सजदा करना पड़ रहा है, पत्थरों को चूमना पड़ रहा है, पत्थरों के गिर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो फिर उसको उलमाए किराम बताएंगे कि तुम पहले एक हिस्ट्री पढ़ो, इस्लामिक हिस्ट्री से वाकिफ हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है बल्कि ख़ास पत्थर है और इनकी कोई ना कोई निस्बत है। आइए मैं आपको चंद एक निस्बतें बताता हूँ ताकि हमारे ज़हन से ये निकल जाए कि हम जो खाना काबा का तवाफ़ करते हैं या हजर असवद को चूमते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी छुपी हुई है, किस वजह से हम ये काम करते हैं। तो खाना काबा असल में एक अल्लाह ताला ने एक घर बनाने का ऑर्डर जारी किया था हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को कि ए आदम, दुनिया में मेरे लिए एक घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से वाकिफ नहीं थे, आपने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, बल्कि आपसे पहले तो कोई आदम ही नहीं था कि आप किसी को फॉलो करते, आपने तो पहले किसी को घर बनाते वो देखा ही नहीं था। बहरहाल अल्लाह का हुक्म था, पत्थर चुने और घर बनाना शुरू किया, गारे के जरिए घर बनाते गए। जब वो दीवारें थोड़ी ऊंची हुई तब थोड़ी परेशानी हुई, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक पत्थर भेज दिया, आपने उसके ऊपर पाँव रखे, उस पत्थर ने लिफ्ट का काम किया। जहां जहां आपको पत्थर रखना होता वो पत्थर कभी ऊपर होता, कभी नीचे होता, कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ। हजरत आदम ने आसानी के साथ खाना काबा बना लिया। अब जब खाना काबा बनाया, उस पत्थर के ऊपर खड़े खड़े तो पत्थर ने आपके कदमों का ऐसा बोसा लिया कि उसके ऊपर निशान पड़ गए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के निशान एक पत्थर के ऊपर पड़ गए और वो लिफ्ट का काम कर रहा था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा बना लिया ना, बनाने के बाद आपने उसको अल्लाह ताला के सामने पेश करना था, तो आपने कहा क्यों ना मैं इसको देख लूं। आपने देखा तो चूंकि आपने पहले कभी घर बनाया नहीं था तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा घर बना। आज भी अगर खाना काबा की पैमाइश की जाए ना तो चारों दीवारों का साइज अलग है, क्योंकि आपने कोई पैमाइश तो की नहीं थी, आपने अंदाजे से बनाया। वो भी पहले अंडे की शक्ल का बना हुआ था, जो हतीम है वो घर में शामिल था। तो बिल्कुल यूं समझ लें कि किसी कोने से भी एक जैसा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा सा घर बना दिया और अल्लाह के सामने पेश कर दिया और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह मुझसे कबूल फरमा ले बस तू। अल्लाह ताला ने उस घर को कबूल फरमा दिया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये खुशखबरी सुनी कि ये घर कबूल हो गया है, तो आप दीवाना वार उस घर के गिर्द चक्कर लगाने लगे। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखें, हमारे घरों में बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं। बच्ची जब थोड़ी बड़ी होना शुरू होती है ना, तो माँ को रोटी पकाते हुए देखती है, तो वो माँ से कहती है, माँ मुझे भी आता तो मैं भी रोटी पकाऊंगी। तो वो बेलने के साथ
पता नहीं कौन सा नक्शा बनाकर एक रोटी बनाती है, उसको तवे पर डालती है तो वो कहीं से जली, कहीं से टूटी, कहीं से फूटी रोटी तैयार हो जाती है। अब वो बड़े खूबसूरती से टिश्यू पेपर में पैक करके अपने वालिद को पेश करती है कि अब्बा जी, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए ये रोटी बनाई है। अब वो रोटी टेढ़ी भी होती है, जली हुई भी होती है, मगर अगर बाप थोड़ा भी औलाद के लिए ख्याल रखने वाला होगा ना, वो उस रोटी का लुकमा तोड़ के मुंह में डालेगा और बेटी को 100 रुपये निकाल के देगा, बेटी ये तुम्हारा पहला इनाम है। बच्चा खुश हो जाएगा कि बाप ने मेरी रोटी को कबूल कर लिया। तो बच्चा कैसा खुश होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब घर वो कबूल हुआ ना, तो वो दीवाना वार चक्कर लगाने लगे। अल्लाह ताला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये दीवाना वार चक्कर लगाना इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक उम्रा और हज करने वालों के लिए इसको लाजिम करार दे दिया। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब अल्लाह का घर बनाया, वही पत्थर इस्तेमाल होता है जिस पर हजरत आदम खड़े हुए थे। हजरत इब्राहीम भी खड़े हुए, खाना काबा की दीवारें बुलंद हुई, पाँव के निशान पड़ गए, हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान पड़े। अल्लाह ताला ने उस पत्थर को मकाम इब्राहीम बना दिया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि अब ये पत्थर जिस जगह पर है इमाम उसी साइड पर खड़ा होगा, इमाम को किसी दूसरे साइड पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी के कदमों की बरकत से उस जगह को ही मुसल्ला बना दिया, इमाम के खड़े होने की जगह बना दिया। इसी तरह सफ़ा मरवा ये दो पहाड़ियां हैं, इन दो पहाड़ियों के बीच में हजरत हाजरा अपने बच्चे के साथ मौजूद हैं। बच्चे को प्यास लगती है, बच्चा बिलखता है, हजरत हाजरा पानी के लिए दौड़ती है, कभी सफ़ा पे कभी मरवा पे। जहाँ ऊंची जगह आती है स्लो हो जाती हैं, नीची जगह आती है बच्चा नजर नहीं आता तो दौड़ पड़ती हैं। अल्लाह ताला को नबी की माँ का दौड़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक सफ़ा मरवा भी लाजिम करार दे दिया। अब हम भी हजरत हाजरा के नक्शे कदम पर चलते हुए, आज वहाँ बिल्कुल प्लेन जगह है, मार्बल लगे हुए हैं, मगर जहाँ वो दौड़ी थी हमें भी दौड़ना पड़ेगा, जहाँ वो स्लो हुई हमें भी स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि ये नबी की माँ की आदतों पर हम चल रहे हैं। तो सफ़ा मरवा पर दौड़ना बीबी हाजरा की याद को ताज़ा करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिस जगह खड़े होकर दुआ मांगी, उस जगह को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम अरफात की जगह करार दे दिया कि वहां पर खड़े होकर दुआ मांगो। मुज़दलिफा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, मुज़दलिफा में खड़े होकर दुआ मांगने का हुक्म दे दिया कि सुबह फजर पढ़कर तुलुए फजर तक वहां खड़े होकर दुआएं मांगो। जहां से नबी ने कंकरियां चुनी शैतान को मारने के लिए, वहीं से कंकरियां चुनने का हुक्म दे दिया कि उम्मत मोहम्मदिया इसी जगह से कंकरियां चुने, और आज तक लोग उसी जगह से कंकरियां चुन रहे हैं। तो बहरहाल मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं कि ये सारा कुछ जो हज में हम करते हैं ना, ये दर हकीकत अल्लाह के दोस्तों के नक्शे कदम पर चलने का नाम है। हम अल्लाह के दोस्तों को फॉलो करेंगे तो हज बनेगा। जो लोग ये कहते हैं हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, तो फिर उनको हज करने का भी कोई हक नहीं, क्योंकि हज दर हकीकत अल्लाह के दोस्तों की अदाओं पर चलने का नाम है। अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि नमाज में भी अल्लाह के दोस्तों का नाम लेना जरूरी, और हज तो पूरा का पूरा है ही ये कि अल्लाह के दोस्तों को फॉलो करो, अल्लाह के दोस्तों के नक्शे कदम पर चलो, तभी हमारा हज होगा, वरना हमारा हज भी काबिल कबूल नहीं। जो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत नहीं करता, वो वहां जाके किस मुंह से सफ़ा मरवा की चक्कर लगाएगा, किस मुंह से वो खाना काबा के चक्कर लगाएगा, किस मुंह से हजर अस्वद को बोसा देगा। ये सारे काम तो वो करेगा ना जो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करता होगा। तो दर हकीकत आसान अल्फाज में कि हज भी यूं समझ लें कि 11वीं शरीफ का दूसरा नाम है। और नमाज में जब हम वाला इबादिल्लाह सालिहीन कहते हैं, तो दर हकीकत नमाज के अंदर भी हम 11वीं शरीफ मना रहे होते हैं, अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के दोस्त हमारे लिए इंतहाई आसान अल्फाज में ये कि बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के दोस्तों का जिक्र हमारी इबादत की कबूलियत के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के दोस्तों का जिक्र हमारी नमाज और हज के लिए ज़रूरी है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के दोस्तों को भी शामिल कर लें, उन्हीं के फॉलोअर बन जाएं। और वैसे भी जितने भी सहाबा किराम हैं, ये सारे के सारे अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया सहाबा किराम के बारे में,
रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। तो जिनसे अल्लाह राजी हो वो अल्लाह के दोस्त ही तो हैं। तो जब अल्लाह के दोस्त हैं तो इनके बारे में हदीस शरीफ में आता है, सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि प्यारे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारे हैं, किसी एक के भी रास्ते पर चलोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो प्यारे आका के फरमान के मुताबिक हमें सहाबा किराम के रास्ते पर चलना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनका फॉलोवर बनना है, क्योंकि अगर हम उनके फॉलोवर बनेंगे तो तब हम हिदायत पा सकते हैं। तो अल्लाह के दोस्तों के साथ ऐसी दोस्ती कर लो ताकि रहती दुनिया तक अल्लाह के दोस्तों के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो जाए, हम उनके साथ जुड़ जाएं। जब हम जुड़ जाएंगे तो यकीनन फिर हम हिदायत पा जाएंगे। ये एक छोटा सा फार्मूला है अल्लाह के दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए हिदायत पा जाने का। इसके अलावा कोई और तरीका हिदायत पा जाने का कुरान मजीद फुरकान हमीद में कम ही मिलता है तो इस तरीके से मिलता है कि हम इनके फॉलोअर बन जाएं। बहरहाल ये बाबरकत माह मुबारक अल्लाह के दोस्तों के उर्स का महीना है। इसमें हुजूर गौसे पाक का उर्स भी होता है, इसमें बाबा जी का उर्स भी होता है, इसमें कई बुजुर्गान दीन सियाल शरीफ के बुजुर्गों का उर्स भी होता है, मुल्तान के बुजुर्गों का उर्स भी होता है। बहुत सारे बुजुर्गान दीन के उर्स इस बाबरकत माह मुबारक में मनाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम भी इस बाबरकत मस्जिद में इंशाअल्लाह महीने के आखिर में औलिया अल्लाह का मुश्तरका उर्स मुबारक मनाएंगे। यकीनन औलिया अल्लाह का फैज़ान हमारे लिए क़यामत तक के लिए जारी होगा। जितने भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, मस्जिद को आबाद करने के लिए आए, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जो लोग मस्जिद में अभी तक नहीं आए और इस इंतज़ार में है कि नमाज खड़ी होगी तो हम फिर आएंगे, तो मैं पिछले जुमे पर भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो खिताब होता है ये हम लोगों ने अपने लिए नहीं करना होता, ये लोगों तक दीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। और ये कुरान का हुक्म है कि तुम दीन सीख के लोगों को सिखाओ। ये हदीस का भी हुक्म है कि जो मुझसे सीखो लोगों को सिखाओ। हम लोगों